आखिर मित्रता क्या होती है, मित्रता कहते किसे हैं? मित्रता वह होती है जहां आप अपने साथी के सुख और दुख से साथी को बताना नहीं पड़ता, आपकी उसके साथ ऐसी गहरी अनन्यता, एकांत गहरा प्रेम होता है जहां आपका मित्र को आपसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप उसके शरीर की भाग भंगिमाओं से ही समझ जाते हैं कि मेरे मित्र के जीवन में सुख है कि दुख है। और जहां मित्रता होती है ना बंधुओं, वहां लेने का भाव नहीं आता, वहां देने का भाव आता है, वहां देने का भाव आता है। कई बार आपने देखा होता है कि जब हम अच्छे मित्र होते हैं तो हमारी वस्तुएं मित्र के पास पहुंच जाती हैं, और वस्तु जो हमारे मित्र होती हैं उसकी वस्तुएं हमारे पास आ जाती हैं। हम उसके साथ में अपनी संपूर्ण वस्तुओं का जो है व्यवहार करने लग जाते हैं, वो हमारे सुख दुख का साथी बन जाता है। लेकिन अभी कली काल में मित्रता का जो गंदा स्वरूप सम्मुख आया है कि जब तक हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, हम सक्षम है, या आपको हमसे कोई कार्य है, तब तक तो हम बहुत गहरी मित्रता सम्मुख व्यक्त करते हैं। लेकिन आपकी बात ना बने या आपका काम निकल जावे तो फिर हम ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं। इसको मित्रता नहीं कहते, इसको स्वार्थ कहते हैं। इसलिए स्वार्थ और मित्रता में बहुत अंतर है। जीवन में जिस किसी को भी अपना मित्र बनाओ, उसके साथ जीवन पर्यंत अपने व्यवहार को निभाओ, इसी को मित्रता कहते हैं। और मित्रता कैसी हो, इसका अनुपम उदाहरण श्रीमद् भागवत कथा में स्वयं श्री कृष्ण और सुदामा के इस मित्रता का ही प्रसंग है। श्री सुदामा जी की जो पत्नी है वो बड़ी धर्मपरायण है, अपने पति की सेवा करती हैं। उनका नाम है सुशीला। सुशीला कौन है? जिसका आचरण शील युक्त होता है वही सुशीला है। वो जानती हैं कि उनके पति सुदामा जी बड़े स्वाभिमानी हैं, किसी के द्वार पर याचना करने के लिए नहीं जाते। जो प्रेम से भगवत भजन से समाज दे जाता है, भगवान को भोग लगा करके वो उसमें बड़े प्रेम से अपने जीवन का यापन करते हैं। सुशीला जानती हैं कि अगर मैं इनको कहूंगी कि जाओ, द्वारिकाधीश आपके द्वारिका के राजा हैं, इतना वैभव उनके पास है, सोने की द्वारिका है जहां सोना ही सोना है, वो द्वारिकाधीश आपको कुछ तोले सोने दे देंगे तो ये सपने में भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, आठों पहर जिनके नाम चिंतन में आप खोए रहते हो, क्या आपको अपने मित्र के दर्शन करने की लालसा नहीं होती? क्या उनके दर्शन करने की, उनके सामीप्य में, उनके सन्निधि में जाने का मन नहीं करता? सुदामा कहते हैं, देवी क्या कह रही हो, हर पल श्याम सुंदर मेरे चित्त के अंदर विहार करते हैं, रमण करते हैं, हर पल में उनकी उसी सुंदर झांकी का दर्शन करता हूं। पर अपने मित्र के पास और गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। आपके पास सामर्थ्य नहीं है धन देने का, कोई बात नहीं, आपके पास वस्तु लाने का सामर्थ्य नहीं है, कोई बात नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आपके पास फूल भी नहीं है तो आप केवल वृक्ष के पत्ते को भी समर्पित कर दो, ये भी बहुत बड़ा समर्पण होता है। भगवान उससे रीझ जाते हैं। भगवान गुरु आपकी वस्तु पदार्थ नहीं देखते बंधुओं, वो तो आपके मन के हृदय के भाव को देखते हैं। समझ जाते हैं कि ये पत्ता भी तोड़ के लाया है, इसके मतलब इसके हृदय के अंदर भाव था, इसीलिए तो उसने मुझे पत्र समर्पित किया है। तो प्रभु तो आपके भावों के भूखे होते हैं। यहां पर सुदामा जी कहते हैं कि मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा। बस यही बात सुशीला को ने पकड़ ली। सुशीला की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी बंधुओं, कभी कभी समाज के अंदर व्यक्ति का आचरण उसकी इतनी प्रसिद्धि कर देता है, इतना सिद्ध स्थापित कर देता है, उस व्यक्ति के शब्दों की इतनी बड़ी महिमा होती है कि वो कहीं कुछ कह दे तो लोग उसके बात का मान रखते हैं। ये किसी के द्वार पर याचना करने नहीं जाते थे, दोनों भजनानंदी थे। ये किसी को इशारा भी कर देते तो कोई इनके द्वार पर कुंटलों अन्न धन पहुंचा देता। परंतु सुशीला ने क्या किया, 4 घरों से तंडुल मांग करके लेके आए। अब 4 घरों से लेके आएंगे तो किसी का छोटा होगा, किसी का मोटा होगा, किसी का पीला होगा, हाँ
किसी का सफेद होगा, किसी के धान जो हैं वो कैसे होंगे, पतले से होंगे। वो एक ब्लास्ट कपड़ा जो कई जगह से सिला हुआ था उसमें बांध करके दे दिया। सुदामा जी अपने पत्नी से वे चावल की पोटली को लेकर के मित्र से भेंट करने के लिए कहां चल दिए, द्वारिका। इतनी दूर वो द्वारिका, पर अपने मित्र से भेंट करने के लिए द्वारिका पहुंचे हैं बंधुओं। द्वारपालों से पता चला कि भगवान के गुरुकुल के मित्र सुदामा आए हैं। प्रभु उस समय अंतःपुर में विश्राम करने के लिए जा रहे थे भोजन करके। भगवान का सख्त आदेश था बंधुओं। क्या आदेश था? कि द्वार पर, राजमहल के द्वार पर कोई भी ब्राह्मण संत आवे तो किसी को प्रतीक्षा मत कराना। संत मेरे मोर मुकुट में संतन को दास। जहां श्याम सुंदर स्वयं संतों के चरणों की रज की सेवा करते हैं, जहां वो स्वयं अपने हाथ को संतों के चरणों के नीचे लगा देते हैं। और आज तो ब्राह्मण के रूप में कोई और नहीं, उनके गुरुकुल के मित्र सुदामा आए हैं। जैसे करंट छू लेता है ना, ऐसे ही जैसे ही सुना सुदामा आए हैं, मेरे प्रभु खुद ही अपने मित्र का स्वागत करने के लिए द्वार से लेने के लिए भाग लिए। कहीं पटका गिरा, कहीं उनके कुंडल गिरे हैं, कहीं मुकुट गिराया। अकेले भागे चले जा रहे हैं अपने मित्र को लाने के लिए। राजसभा के अंदर हलचल मच गई कि आखिर आज ऐसा कौन आ गया जिसको स्वयं लाने के लिए द्वारकाधीश जा रहे हैं। फटी हुई सी धोती पहनी हुई है, क्योंकि कृष्ण काया है, साधने के लिए शरीर को हाथ में एक दंड ले रखा था। बगल में चावल की वो पोटली दबाए हुए सुदामा द्वार पर खड़े हैं। श्याम सुंदर ने उनको अजान बाहों में भर लिया है अपने मित्र को। और बंधुओं, सुदामा को गले से लगाए हुए सारी प्रजा देख रही है कि आखिर ऐसा कौन आ गया जिसको स्वयं द्वारकाधीश द्वार पर लेकर आए और उस सुदामा को हृदय से लगा लिया। ये मित्र भाव होता है। मेरा मित्र कैसी स्थिति में है, क्या उसके पास ये महत्वपूर्ण नहीं, वो मेरा मित्र है। मित्र तो फिर मित्र ही है। भीतर लेके आए, अपने सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। रुक्मणी जी जब तक चरण धुलाने के लिए जल की थाल लेकर के आती, उससे पहले ही प्रभु अपने मित्र को इतने दिनों के बाद देखा तो प्रेम इतना उमड़ रहा है हृदय से कि वही प्रेम सागर आंखों से प्रवाहित हो रहा है। अपने अश्रुओं से अपने सुदामा के चरणों को धुला रहे हैं। बंधुओं, सारी रानियां आने लगी, एक एक करके प्रणाम करने लगे। सुदामा जी उनको आशीर्वाद देने लगे। हाथ आशीर्वाद देते देते थकने लगा तो सुदामा जी कह रहे हैं, लाला ये सब घर की हैं कि आस पड़ोस की चली आ रही हैं? तो कन्हैया बोले सब घर की ही हैं। लाला हाथ दुखवे लगो। बोले अभी तो सो भी ना हुई, अभी तो ये 16,000 है। सुदामा जी हंसवे लगे और हास्य में कह रहे हैं, लाला मुख तो ऐसो लगे इन सारी रानियों को आशीर्वाद देते देते मेरा शरीर तो यहीं सिद्ध है जावेगो, यहीं पूरो है जावेगो। ऐसो कर लाला, इन सबन के बदले में तेरे सिर पे दोनों आशीर्वाद के हाथ दे दूं, सो सबन को आशीर्वाद प्राप्त है जावेगा। देखिए बंधुओं, यहाँ पे प्रभु की दृष्टि कैसी है। एक तो सुदामा उनके मित्र हैं, ऊपर से भी ब्राह्मण भी हैं, तो अपने मित्र भाव तो है ही, लेकिन ब्राह्मण की भी सेवा कैसे की जाती है वो श्याम सुंदर से सीखिए। अब यहां पर चर्चा चली, बोले लाला तैने इतने विवाह करे तब भी हमको निमंत्रण ना दियो अपने विवाह में। कन्हैया बोले इन विवाह की लीला मत पूछियो। हाँ, अरे विवाह तो वो होवे जामे लगन पत्रिका लिखी जावे, सगाई होवे हैं, बारात जावे, विवाह करके लेके आवे, जहाँ कछु पतो ही नहीं कि अगले पल का है वालों है। हमें खुद ना पतो तो तुम्हें निमंत्रण कहाँ से भेजते। पर ये बताओ घर में अकेले हो कि भाभी आ गई? तो सुदामा जी सकुचा गए। बोले हाँ भाभी आ गई। बोले जो है तुमसे नाराज तो मुझको होना चाहिए। अरे भैया तुम्हारा विवाह तो विधि विधान से हुआ होगा, तब भी तुमने मुझको याद नहीं किया। चलो छोड़ो, अब मैं तुमसे इस बात पे क्या नाराज हूँ, पर घर में तुम अकेले होते तो कोई बात नहीं, पर भाभी है तो भाभी ने जरूर हमारे लिए कुछ भेजा होगा।
जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा जी सकुचावे लगे कि मेरा मित्र ये नहीं देखता कि मेरा भक्त कैसा है, वो भावों को देखता है, परंतु ये सारी देवियां तो इतने अच्छे अच्छे घरों से होंगी, कुलों से होंगी, वो क्या सोचेंगे कि बताओ जिसके स्वागत में ये दौड़े चले आए वो देखो 4 तंदुल चावल लेके चला है। तो सुदामा जी उस बात को टालने को प्रयास करने लगे। कन्हैया तुम्हें याद है जब गुरुकुल में हम पढ़े गए? बोले हाँ। तो हम दिन रात रटते रहते तब भी हमको याद ना होए करो, और तुम एक ही पल में उसको याद करके गुरुजी को सुना दिया करें। कन्हैया बोले वो छोड़ो, ये बताओ भाभी माँ ने क्या भेजा है? कन्हैया याद है एक बार गुरुजी ने आज्ञा दी कि यज्ञ के लिए समीधा यानी कि लकड़ी लेकर के आओ, और गुरु माता ने हमको जाते समय चने दिए कि जब भूख लगेगी तो पा लेना। माँ कोई भी हो उसके हृदय के अंदर वत्सलता भरी रहती है। जंगल में समीधा लेने के लिए जा रहे हैं तो गुरु माता ने चने दिए कि भूख लगेगी तो खा लेना। और उस समय जब वन में भूख लगी तो मैंने अपने हिस्से का तो खा लिया था, तुम्हारे हिस्से का भी खा लिया था। कन्हैया बोले वो छोड़ो, ये बताओ भाभी माँ ने क्या भेजा है? सुदामा बोले वह बचपन की अभी तक आदत ना गई है, जा बात के पीछे पड़ जा, हाथ धो के पड़ी जाओ। ज्यादा मेरे पीछे पड़ोगे तो सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया बोले भैया कौन सी पोल पट्टी खोलोगे तुम हमारी? बोले यही कि कैसे तुमने जो है मक्खन घर घर में जाके चुराया, कैसे तुमने चीर चोरी करी हो, कैसे तुमने क्या क्या किया। कन्हैया बोले तुम कहाँ बताओगे उनको, वही सारे किस्से तो हमारे इतने सारे विवाह का कारण बने हैं। तुम तो ये बताओ भाभी माँ ने क्या दिया? अब सुदामा जी में और कन्हैया के बीच में हंसी ठिठोली हो रही है। इतने में ही श्याम सुंदर जो सर्वत्र है उनकी दृष्टि से बंधुओं क्या छुप सकता है। बगल में छुपी हुई वो पोटली पर श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ गई। बातन में सुदामा जी को लगा कि सुदामा जी बड़े भोले भाले हैं, बातों में उनको अटका लिया और उनके बगल में से उस पोटली को निकाल लिया। जैसे वो पोटली खोली है कन्हैया ने आंखों में अश्रु प्रवाहित हो गए कि मेरे मित्र के घर में एक बिलास का कपड़ा भी साबुत नहीं है। 4 जगह के चंदुल, वो चावल, कच्चे चिवड़े देखे तो जैसे ही देखा तो मन में भाव आया अपने मित्र को सर्वस्व दान कर दूं। पहले मुट्ठी उठाई, संपूर्ण पृथ्वी का दान अपने मित्र को कर दिया। दूसरी मुट्ठी में स्वर्ग इत्यादि लोगों का दान कर दिया। और तीसरी मुट्ठी उठाकर जैसे मुख में डालने लगे तैसे रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ, यदि बैकुंठ भी दान कर दोगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी? तो श्याम सुंदर आंखों से इशारा करके और जो है रुक्मणी को कह रहे हैं कि रुक्मणी आज तुम मुझे हाथ पकड़ रही हो मेरा ब्राह्मण को देने से, पर भूल गई कि आज यदि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास हो, तो वो पत्र ब्राह्मण ही लेकर के आया था। रुक्मणी कहती है नाथ, मैं कौन होती हूं आपको कुछ मना करने वाली, पर आपकी लक्ष्मी कहाँ वास करेगी? और बंधुओं जैसे ही तीसरे हाथ को मुट्ठी को खाने से रोका तैसे सुदामा कहते हैं देवी तुम बहुत समझदार हो, कच्चे तंदुल खा रहे, पेट में शूल दर्द उत्पन्न हो जाएगा। यहां किसी को पता नहीं है कि प्रभु ने उन दो मुट्ठियों में अपने मित्र को क्या दे दिया। आज श्याम सुंदर ने अपने मित्र को खूब अनेक प्रकार के उनका स्नान कराया, उनको सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, अपने मित्र के खुद अपने हाथों से चरण दबा के सेवा करी, प्रेम से रात्रि में उनको सुलाया और फिर जाकर के खुद सोए। अगला दिन निकला, सुदामा जी ने सुबह संध्या वंदन किया और अपने मित्र से कहा लाला तेरे दर्शन करने को मन में बहुत भाव है, तो सो आज तेरे दर्शन हमने कर लिए, अब हमको तू जाने की आज्ञा प्रदान कर। बंधुओं देखो 6-7 महीने पैदल पैदल चल करके आए, पैरों में विवाहियां पड़ी, खून स्रावित हुआ, पैरों में पनाही नहीं थी, कितना समय लगा इनको आने में। मित्र का वह सारा वैभव देखा, परंतु उस वैभव के सुख भोगने की इच्छा नहीं हुई। क्या कह रहे हैं लाला, मोकू तो तेरे दर्शन करने की इच्छा ही, सो तेरी कृपा थे हमको वो दर्शन है गो, अब तू हमको जाने की आज्ञा प्रदान कर। द्वारकाधीश भी नहीं कह रहे कि इतना समय लगो, थके हो, यहां तक आए हो तो 2-5 महीना विश्राम करो। कह रहे हैं जैसी इच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यहां प्रेम से अपने मित्र को
विदा करने के लिए आए हैं, हृदय से लगाकर बड़े सम्मान के साथ में विदा किया। अब आप इस कहानी से, आप इस कथानक से, आप इस विषय से क्या सोच रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? इतनी बड़ी द्वारिका में आए थे, संपूर्ण द्वारिका सोने की है बंधुओं। अगर हम लोग होते तो क्या सोचते हैं? देखो तो सही, या के पास आए, इतना भरो पड़ो, पर यानी हमको दक्षिणा तक ना दे, यही तो सोचते हैं हम। अरे इतना कुछ हो, किसी के पास ना हो तो समझ में आता है, पर जिसके पास भरा पड़ा हो पर उसके हाथ से छूटे ही नहीं तो लगता है ना, अरे काहे का बड़ा। बताओ, सोने की द्वारिका 2-4 तोले सोने भी नहीं दे पाया ये, बनो पड़े अपने आप को द्वारिकाधीश। मन में जाने कितनी प्रकार की हलचल मचती, कितनी प्रकार की गालियां देते, मुख से व्यक्त न कर पाते, मन को तो रोक ही ना पावे ना जीव। लेकिन इनके सुदामा के हृदय में क्या चल रहा है? ये नहीं चला कि सोना नहीं दिया, चांदी नहीं दिया, मुझे रुकने को नहीं। क्या कह रहे हैं कि देखो इतने बड़े होकर के भी मुझे कितना सम्मान दिया, अपने परिवार के बीच में मुझे मान दिया, मुझे कैसे हृदय से लगाया। जो उन्होंने दिया उस संपदा को सजो करके जा रहे हैं। और कन्हैया के हृदय में क्या भाव आ रहा है? अरे मैंने अपने मित्र को कुछ नहीं दिया, मेरे पास और भी कुछ होता, कदाचित वो भी मैं अपने मित्र को भेंट कर देता। ये भाव देखिए, एक सोच रहा है मुझे क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया, सम्मान दे दिया तो सब कुछ दे दिया, और दूसरे के मन में क्या रहा है कि कुछ और होता तो वो भी दे देता। सुदामा जी लौट करके आए हैं अपनी नगरिया में, देखा जहां टूटी सी फूस की झोपड़ी थी वहां राजमहल बन गया। और मात्र इनका महल नहीं, संपूर्ण नगरी के अंदर जितने भी घर थे वो सब वैभवशाली हो गए। क्योंकि सुशीला जी ने क्या कह दिया जब विश्वकर्मा आए कि यदि आप मेरे पास पड़ोसियों को वैभव नहीं दोगे तो मैं आपकी कृपा को स्वीकार। ये कथा क्या बोध दे रही है बंधुओं? हम मैं मेरे लिए सोचते हैं कि मेरा भला हो जाए, मेरे पड़ोसी का नुकसान हो जाए, इतना ईर्ष्या में जीव भरा हुआ है। लेकिन सुशीला जी से देखिए कितनी धर्मपरायण है कि विश्वकर्मा जी जब कृपा करने के लिए आए तो उन्होंने कहा यदि आपने समस्त नगरी को वही सुख संपदा नहीं दी तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी। और देखते देखते विश्वकर्मा जी ने उस संपूर्ण छोटे से ग्राम को, नगर को वैभवशाली, इंद्रलोक से भी सुंदर संपन्न बना दिया।